एफआई से शुरू कर लेते हैं चर्चा की। डिम्पी हमारे साथ हैं। एफआई की बातचीत करेंगे, निफ्टी की बातचीत करेंगे और उसके बाद निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे। डिम्पी, 3 सत्र की तेजी और कल भी गिफ्ट निफ्टी हमें संकेत दे रहा था कमजोरी के साथ खुलने की, लेकिन कल हमने तेजी देखी है। एफआई ने कल फिर से बाइंग की है। 2 दिन में करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में बाइंग हो गई है। आप जरा फ्यूचर्स के ऑप्शंस के आंकड़े बता दीजिए और यह भी बताइए कि आप क्या रीड कर रहे हैं एफआई के इन आंकड़ों से। कल जब मार्केट्स के अंदर दोपहर बाद एकाएक सभी सेक्टर्स चले और सभी ऑलमोस्ट डेज हाई पे पहुंचे, दो खबरें मार्केट के साथ जुड़ती हुई दिखी थी। पहली खबर थी कि खबर ये आई कि चाइना और यूएस आपस में बातचीत कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई थी। बाजार में एक झटका सा लगा, ऑलरेडी हम वैसे भी ठीक थे, लेकिन एक झटका तेजी का और लगा। निफ्टी ने क्रिटिकल लेवल्स को पार किए और उस समय सभी सेक्टोरियल इंडेक्स चले थे। मैंने आपको सभी सेक्टोरियल इंडेक्स बताए भी थे, दिखाए भी थे बकायदा। तो ये बात तो उसी समय तय हो गया था कि दोपहर के बाद का जो एक ब्लिप आया मार्केट्स के अंदर, ये ब्लिप मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल्स का होगा और एफआईज के नंबर आ गए हैं पॉजिटिव उससे। अब ये कैश में भी पॉजिटिव है, फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव है 172 करोड़ रुपए के आसपास का, ऑप्शंस में भी पॉजिटिव है करीब 76,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तीन चीजें अगर आप वो टेबल दिखाना, वो तीन चीजें जिसको आप रेगुलरली चेक करते हो, फर्स्ट इज कैश, इज फ्यूचर्स, थर्ड इज ऑप्शंस, तीनों में रेड ग्रीन पॉइंट आए हैं, यानी कि तीनों में बाइंग आई है। तो ये एक चीज नोटिस करने वाली है कि आपके फ्लोज काफी हद तक ठीक है। फिर हमने ये चेक किया कि होल्डिंग्स में क्या बदलाव हुआ है। होल्डिंग्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ये आप देख रहे होंगे इंडेक्स फ्यूचर्स 172, फिर उसके बाद करीब 35,000 करोड़ और कैश में भी आपने नंबर्स बता दिया। तो तीनों में प्लस है। अब आते हैं होल्डिंग्स में, तो होल्डिंग्स में भी नो बदलाव है, 28% के आसपास की एफआईज होल्डिंग्स है। रिटेल होल्डिंग नो चेंजेस 56%, डीआईज होल्डिंग नो चेंजेस 79% और प्रो अकाउंट्स होल्डिंग नो चेंजेस 34% पे वो लॉन्ग है। एज इट इज़ पोजीशंस बनी हुई हैं, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर कल मार्केट्स में एक्चुअली में अगर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बढ़ रही हैं तो ये कैश के नंबर्स आए, ये सब चीज़ों का, इसको और कैसे रीड करें और फाइन ट्यून कैसे करें। एक चीज़ आप और देखो, वो चेक करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट। अगर आप वहाँ जाके चेक करेंगे तो ज़्यादातरों का ओपन इंटरेस्ट घटा है कल, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का मतलब दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई है। एक बार अगर आप दिखाना चाहें तो फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखा सकते हैं, दोनों में शॉर्ट कवरिंग लिखी होगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कल प्रीमियम्स शेड हो गए, प्रीमियम्स खत्म हुए हैं कल, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े प्रीमियम्स हुआ करते थे, कल खत्म हो गए कल, यानी कि जब बाजार चल रहा था ना, तो जिनके पास फ्यूचर्स थे वो ज़्यादा गेन नहीं करे थे। ये निफ्टी बैंक का फ्यूचर्स, ये 80 पॉइंट था प्रीमियम, 20 पॉइंट का रह गया। ऐसे ही आप निफ्टी का भी दिखाओ, 4-5 पॉइंट का ही प्रीमियम रह गया होगा। ये करीब करीब कल 30 से 35 पॉइंट्स का प्रीमियम था। तो यानी कि कल जब बाजार चला ना, तो फ्यूचर्स वालों को ज़्यादा बड़ा गेन नहीं हुआ। ये देखो प्रीमियम आपको दिखा हुआ दिखेगा 3 पॉइंट का ही सिर्फ। तो बाजार अब एट पार हो गए, यानी कि जितना हम पैसा पहला ज़्यादा दे के खरीद सकते थे, वो हमारी स्वेच्छा कम हुई है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल और फाइन ट्यून किया हुआ डाटा मैंने आपके सामने रखा। लबोलब आप में इसकी मैं वन लाइनर से कंप्लीट कर देता हूँ। आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये जो 55 पॉइंट की गिफ्ट निफ्टी अभी आपको दिख रही है, अगर यहाँ से आप सिर्फ 1 से सवा घंटा पहले देखते जब ये खुली थी, तभी 155 पॉइंट की थी। तो 100 पॉइंट तो अभी बाजार खुला नहीं, उससे पहले की गिफ्ट निफ्टी में भी रिकवरी है। और मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी, मैं फिर से रख देता हूँ, बाजार ने हर दिन कुछ ना कुछ किया है। आप सिर्फ 2 दिन के बैंक निफ्टी का लेवल देख लो, 2000 पॉइंट किसे कहते हैं आप खुद जानते हैं। और इसके पीछे हमने पेमेंट किया है, ये फ्री में नहीं हमको नंबर्स मिले, हमने अपना विक्स दिया, हमने अपनी कन्विक्शन दी। एक चीज़ मैं आपके टैरिफ वाले मैटर्स पे और क्लियर कर देता हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर से उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ अ डाटा, मार्केट में इंडियन मार्केट टैरिफ से बाहर जा चुका है। इंडियन मार्केट टैरिफ पे रिएक्शन नहीं देगा अब आपको, और वो होगा भी अगर मान लो टैरिफ, तो सिर्फ निजी प्रॉब्लम है यूएस की और चाइना की। और इसके अलावा अब इंडियन मार्केट्स का टैरिफ में देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने भी रिएक्शन दिया। जब सारे देशों के ऊपर लगा तो हमारे ऊपर भी लगा, हमने भी रिएक्शन दिया, लेकिन जितना रिएक्शन देना चाहिए था उससे ज़्यादा दिया, है ना। तो अब हम उसको रिकवर भी करके आ चुके हैं। कल तक रिकवरी थी, कल की अगर मैं और जोड़ दूँ लेवल, तो उससे भी ऊपर आ चुके हैं। तो हमने जो आपके सामने बात रखी कि टैरिफ भूल जाओ, कम से कम आप लोग भूल जाओ इंडियंस, तो वो हम भूले हुए हैं। अब हमारे लिए टैरिफ का कोई मतलब नहीं है, हाँ नेगोशिएशंस का मतलब है। हम अगर नेगोशिएशंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एफटीए की बात आ रही है, फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स की, अगर ऐसे कुछ हो जाते हैं तो ये इंडियन मार्केट्स के लिए गुड साइन है। एंड ट्रस्ट में
मेरे को लग रहा है कि अभी एफआईज अब जल्दी जल्दी जाएंगे नहीं, ये 28% जो आया है ये जल्दी जल्दी जाएगा नहीं। एक बार क्वार्टरली नंबर्स और चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा। ऑलरेडी क्रूड, मॉनसून और डॉलर इंडेक्स, ये तीनों आपके फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल। क्रूड भी 65-66 डॉलर के आसपास है, डॉलर इंडेक्स 99.5 के आसपास है, मॉनसून नॉर्मल रहने का अनुमान है, मैक्रोज अपने फेवर में हैं और इन्फ्लेशन के जो डेटा आए थे वो भी यही सजेस्ट कर रहे थे कि कम से कम नियर टर्म टू मीडियम टर्म में महंगाई बढ़ने का ऐसा कोई जोखिम दिख नहीं रहा है। बट ये टैरिफ की चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। जापान के साथ बातचीत हो रही है, हो सकता है कि कल को भारत के साथ बातचीत होगी। वैसे भी वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आ रहे हैं भारत 21 अप्रैल को, और उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ टैरिफ को लेकर चर्चाएं होंगी। इस बीच भारत ने थोड़ी सी नरमी के संकेत दिए हैं। भारत ने तो मतलब ये रॉयटर के हवाले से खबर जरूर आई है कि इथेन पर और एलएनजी पर वो इंपोर्ट टैक्स को जीरो कर सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है।